वक्त बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से, जहां पर धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा हुआ है। सलीम के दोस्त तपेश तिवारी ने दावा किया है कि मुस्लिम बनाने का यहां पर नेटवर्क चल रहा है। तो सलीम ने कई लोगों का धर्मांतरण कराया था, ये कहा गया है। मेरे धर्मांतरण की भी कोशिश हुई, तपेश तिवारी ये कह रहा है। जाकिर नाइक की मदद से धर्मांतरण किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम निकाल रहे हैं, जो भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी है। आतंकी संगठन HUT का सरगना सौरभ राजवैद, जो कि अब सलीम है, और सलीम का बचपन लामाखेड़ा इलाके में शारदा नगर, ये जो कॉलोनी है, यहीं गुजरा है। बचपन से वो यहीं रहा है। और सलीम के दोस्त तपेश तिवारी, जो कि बचपन से सौरभ को जानते थे और सलीम बनने तक भी उसके कांटेक्ट में रहे, वो हमारे साथ हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिव बातचीत करेगा तपेश तिवारी जी से और जानेंगे कि क्या, कैसे, क्यों कर रहा था सलीम। सौरभ राजवैद जो है वो यहीं रहता था, कब से रहता था? 2008-6-7 से हम लोग साथ में थे। हाँ, बचपन में साथ खेले हैं? हाँ, साथ में क्रिकेट वगैरह खेले, साथ में घूमते थे। फिर साथ से आप साथ रहे, कब से आपको दिखा कि वो सौरभ जो है अब इस्लाम की तरफ मुड़ रहा है या सलीम बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? ये पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग साथ में घूमते रहते थे, इधर उधर बातें भी अच्छी होती थी। 2010 के बाद थोड़ा थोड़ा सा ये कन्वर्ट टाइप का होने लगा। मुझे भी समझाने लगा गीता के बारे में, कुरान के बारे में, कि अपन धर्म की सत्य की खोज करते हैं, कैसे क्या खोज करें इसकी, अपन खोज करते हैं। तो हम लोग बैठते जब बात करते थे थोड़ी छोटी सी, बस कुरान के बारे में बातें होने लगी। तब लगा 2010 के बाद ये कन्वर्ट होने लगा था। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब क्या बोलते थे? सलीम जो है इस्लाम के बारे में आपसे क्या तारीफ करता था या क्या बोलता था? तारीफ, टोटल तारीफ, इस्लाम की तारीफ। और कुरान पढ़ा करे। कुरान पढ़ने पे मुझे बहुत फोर्स करा उसने, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता नहीं। तो फिर उसने मुझे मेमोरी कार्ड में कुरान दे दी थी कि ये सुना करे, तू कहीं भी, उस टाइम सेल्स में था तो कहीं जा रहा है फ्री टाइम में, इसको कान में लगा ले हेडफोन और कुरान सुन। तो कुरान मुझे डराने वाला लगा। अब उसको पता नहीं कैसा लगा, मुझे तो डराने वाला लगा। ये तो ऐसी चीज़ें उसमें ऐसी आयतें मैंने सुनी, तो मैं तो पूरी सुन भी नहीं पाया उसको। फिर सुनने की हिम्मत ही नहीं, मैंने कहा यार डरा रहा है ये तो। फिर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया उसमें। आपको कुछ और भी एक बुक दी थी जिसका बता? हाँ, बुक वगैरह देता रहता था वो। बुकें तो बहुत लाता था कि ये पढ़ वो पढ़। एक दी थी कोई उसने हदीस, कोई ग्रीन कलर की थी, अब तो ये नहीं मालूम, शायद वो थी इस्लाम सबके लिए, ऐसी कुछ थी। तो वो उसमें मैंने पढ़ी। उसने कुछ अपना गीता जैसे भविष्य पुराण में जो कल की अवतार का वर्णन है कि कल की अवतार कैसा होगा, तो उस हदीस में उसमें उसका पूरा वर्णन दिया है श्लोक के साथ में। तो किले इस्लाम में जो उसमें जो टोटल निशानी है उसने बताई, वो सब पूरी मोहम्मद से मिलती जुलती हैं। तो बस उसने बताया कि मोहम्मद, ये देख अपने ग्रंथों में भी लिखा है कल की अवतार ऐसा होगा, तो इस्लाम ही सही है, इस्लाम ही सत्य है, और अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी अपने भगवान कुछ नहीं है। बुक देता था, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, आप बता रहे हैं। तो उसके बाद मुझे लगा उस बुक को पढ़ने के बाद, मैंने कहा यार सही चीज़ है। तो मेरे पापा तो मंदिर के पुजारी हैं, सामने ही मंदिर है कॉलोनी में, उसमें पुजारी थे। तो उनको भी मैंने दी। पापा, मैंने कहा आप गलत हो, ये देवी पूजा वगैरह आप करते रहते हो, ये गलत है, मैंने ये पढ़ो, अपने किताब पढ़ो। तो वो किताब मेरे पापा ने मेरे मुंह पे मारी। उसके बाद उन्होंने बोला कि या तो सौरभ के साथ चले जा तू, या फिर घर वापस आ जाओ, या तो सौरभ का साथ छोड़ दे या घर छोड़ दे। तो मैंने सोचा कि घर छोड़ना ज़्यादा बेकार है, सौरभ का साथ ही छोड़ना ज़्यादा ठीक है। फिर मैं वापस आ गया हमारे घर। आप प्रभावित होने लगे थे सौरभ से, और जो किताबें वो अब प्रभावित होने लगा था। मैं 1-2 बार मस्जिद भी गया इसके साथ में। मस्जिद में उनके कोई प्रोग्राम हुआ करते थे, गया भी, नमाज वमाज भी पढ़ ली थी 1-2 बार मैंने। लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ वहाँ पे खाना पीना, जो उनका जो था बैकग्राउंड लोगों का, जो जैसे मस्जिद में जाते थे कि कहीं खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो। तो मैं मटन चिकन खाता नहीं था, तो मैंने कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो फिर वापस आ गया। फिर मैं ऐसा नहीं कि आपको मांस वगैरह मटन चिकन खिला के आपको इस तरफ मोड़ने की, और ये हो सकता है। मैं एक ही बार ये नबी बाग की जो मस्जिद है करोत के पास में, वहाँ पे गया था मैं एक बार। तो वहाँ पे जरूर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो आप तुम भी बैठो। तो मैं बैठ तो गया। जब जो उन्होंने थाली सामने रखी, उसमें जब देखा मैंने चावल बिरयानी होती होगी, तो उसमें कुछ बोटियाँ वगैरह रखी हुई थी। तो वो देख के मैं वहाँ से उठ गया। तो बोले नहीं खा लो, ये तो सब अल्लाह का वो है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से खाने में कोई बुराई नहीं है। मैंने ये जानवर है, वो भी जीव था, अब वो उसकी हत्या हो चुकी, मर चुका है, तो फिर मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे कल्ला इसका अपमान कर रहे हो तुम। ठीक है चलेगा अपमान, मैं खाता नहीं हूँ। किताब के अलावा कुछ वीडियो भी आपको वो दिखाता था?
वीडियो ऐसे कोई खास तो नहीं दिखाई मुझे। जाकिर नाइक के जरूर बोलता था कभी पीस टीवी देख लिया करे, पीस टीवी उर्दू चलता था उस टाइम के लिए, पीस टीवी देखा करे तू। तो हमारे घर का ऐसा माहौल तो है नहीं कि हम लोग घर में पीस टीवी देख लें, हम देखेंगे तो हमारे पिताजी वैसे ही हमें घर से बाहर निकाल देते, घर वाले निकाल देते। पीस टीवी तो हमारे घर में हम देख ही नहीं सकते। तो बस ये एक दो मोबाइल पे देख, हाँ एक दो बार मोबाइल पे कुछ वीडियो वगैरह भेजी तो वही देखी है पहले। उसमें क्या बताया जाकिर नाइक? जाकिर नाइक के वीडियो में अल्लाह वो जो आपने भी देखे होंगे उसके वीडियो, तो अब तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, तो मैं भूल भाल गया। बस अल्लाह की बात है, मतलब हमारे धर्म की बुराई और इस्लाम की तारीफ, यही रहता है और कुछ नहीं। पूरी किताब दी, वीडियो दिए, मेमोरी कार्ड दिया, मस्जिद ले गए और आपको मांस खाने के लिए फोर्स किया। पूरा प्लानिंग के तहत लगता है आपको, फोर्स नहीं मतलब प्रेरित किया कि आप खाओ। तो पूरी तरह से घेरने की कोशिश नहीं कर। हाँ कोशिश तो करी थी कि ये भी इस्लाम में आ जाए, लेकिन हमारे घर का थोड़ा माहौल अच्छा मजबूत रहा और तो मैं बच गया कुल मिला के।